Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Student, as you know that we have started a new lesson, lesson number 6, named modal auxiliary verbs. And in the previous video, I have explained you what are modal verbs and what are they. कौन-कौन से हैं? So modal verbs मैं दोबारा बता देती हूँ. They are the special verb that behave differently when used in a sentence, and when they use in the sentence they give the additional information, extra information about the function of the main verb, and these include can, could, may, might, shall, should, must, ought to and have to. ठीक है, ये आपका था कि मॉडल वर्ब्स स्पेशल वर्ब होते हैं जो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके वर्ब के मीनिंग को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, स्लाइटली चेंज कर देते हैं। और ये डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको शुड और ought to का डिफरेंस बताया था, कहाँ कहाँ उनको मेनली यूज़ करते हैं along with their एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ वी हैव अ टॉपिक मस्ट। अब हम मस्ट को पढ़ेंगे कि मस्ट क्या है। मस्ट एंड शुड एंड ought to, ये अगर इफ वी सी दे ऑल आर सेम, देयर फंक्शनैलिटी आर सेम, इनका काम, इनकी वर्किंग जो है वो क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट समटाइम इट इज यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन जो इनका जो फर्स्ट यूज है, जो कॉमन यूज है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। लेकिन ये जो मस्ट होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी ऐसा ऑब्लिगेशन जो आपको ज़रूर और लाजमी तौर पे इट इज़ मैंडेटरी कि आपको ये ज़रूर करना है, कंपलसरी कि आपको ये जो है वो उसको यानी जो भी उसके साथ एक्शन है उसको वो आपको काम करना है, वो आपका ऑब्लिगेशन है, यानी उस पर स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या होता है, स्ट्रेस दिया हुआ होता है। सो एम्फेसिस ज़्यादा क्यों होता है, जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हो और किसी ऑब्लिगेशन पे स्पेशली, तो उस वक्त हम जो है इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुड और ought to we use must। ठीक है, अब आपके पास मैंने एग्जाम्पल दी है, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, you must offer prayers on time, so it's an obligation कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं you should offer prayer, ये एक जैसे इसमें स्ट्रेस कम है, लेकिन अगर हम यहाँ पर must यूज़ करेंगे तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑफर प्रेयर ऑन टाइम, कि हमें ज़रूर जो है वो क्या करनी चाहिए, नमाज जो है वो टाइम पे पढ़नी चाहिए। इस तरह आपके और भी सेंटेंस जिसमें आपको ऑब्लिगेशन शो करना हो लेकिन उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना हो, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। Then we have a second use, it is used to express a stronger point of view। stronger point of view वही तकरीबन चीज़ हो जाती है, लेकिन जैसे जिसमें आप अपने जो किसी भी पर्सन का या आप अपना या किसी सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो, जिसपे आपको फोकस ज़्यादा करना पड़े, तो उस वक्त भी आप जो है वो क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी वी मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम। आप यहाँ पर भी शुड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ वो ज़रा सा वीक हो जाता है कि उसमें इतने ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया जाता। लेकिन जब आप यहाँ पर मस्ट यूज़ करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करना चाह रहे हैं, किसी का भी शो करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है आप क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा मस्ट। एज आई व्यू वी मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, यानी हमें जो है वो कंप्यूटर गेम खेलने से ज़रूर जो है वो रुकना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, the next point of the must is it is used to give orders firmly and positively। अगर आप जो है वो ऑर्डर्स देना चाह रहे हैं और जो है वो ऑर्डर भी ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिवली कन्वे करने हैं, यानी आपको जो है उसको नेगेटिव वे में नहीं, आपको टॉन्ट नहीं, वो कहते हैं आपको पॉइंट आउट नहीं करना है, किसी को आपको डायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको एक ऑर्डर देना है लेकिन उसको पॉजिटिव वे में देना है। तो आप जो है उस वक्त भी आप क्या करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस किया है शी मस्ट गो टू स्लीप नाउ, कि उसको आप जो है वो सोने के लिए चले जाना चाहिए। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, लेकिन जो है वो इसमें जो है वो थोड़ा पोलाइट है, थोड़ा पॉजिटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें नहीं है। तो इस वक्त भी जब हमें नेगेटिव इम्पैक्ट के बगैर कोई चीज़ देनी हो, तो उस वक्त में हम यूज़ करेंगे, ऑर्डर देना हो तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे मस्ट। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको यूज़ बताए। पहला यूज़ फिर बता रही हूँ कि जब हम ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी, जो हमारे फ़राइज़ होते हैं, जब हम उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी ऐसे ऑब्लिगेशन जिन पे हमारा एम्फोसिस, जिन पे हमारा जोर ज़्यादा होता है, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, इन
such sentences we use must. और उसके बाद जो है सेकंड यूज इसका क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके कुछ व्यूज हैं, कोई डिफरेंसेस हैं और वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, तो उस वक्त भी आप कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, मस्ट। द लास्ट इज इट इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स फॉर्मली एंड पॉजिटिवली। जब आपको ऑर्डर्स देने हैं और वो भी किस वे में देने हैं, एक तो फॉर्मली भी देने हैं और पॉजिटिवली भी देने हैं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, तो उस वक्त आप यूज करेंगे मस्ट। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन दीज आर द बेसिक वन। इसके यूजेज है जो आपको याद रखने एवरी टाइम व्हेन यू स्पीक, व्हाइल यू स्पीक, व्हाइल यू राइट, तो इस वक्त जो है ये आपके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। नाउ कम टू द see I have written the past form of must is had to। जो must की वैसे ही कोई वैसी पास्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन जब हमें अपना सेंटेंस को जो है वो पास्ट में करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, और उसमें इसी मस्ट की तरह जो है ऑब्लिगेशन, पॉइंट ऑफ व्यू और ऑर्डर्स को शो करना होता है, तो हम उस वक्त क्या यूज़ करेंगे, हैड टू का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। यानी यू मस्ट ऑफर प्रेयर्स ऑन टाइम की बजाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यू हैड टू ऑफर प्रेयर्स ऑन टाइम। वी मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, क्या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी हैड टू स्टॉप प्लेइंग गेम्स, कंप्यूटर गेम्स। शी मस्ट गो टू स्लीप को क्या यूज कर सकते हैं, शी हैड टू गो टू स्लीप नाउ, लेकिन ये पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी इसको क्वेश्चन में और इसको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में कैसे यूज करते हैं, बहुत ईजी है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं दे एक्ट एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप क्या होता है, आप इसके राइट आफ्टर द मॉडल वर्ब्स यू पुट नॉट टू मेक इट नेगेटिव, एज यू कैन सी यू मस्ट नॉट स्प्रेड रूमर। तो जो है रूमर यू मस्ट नॉट, आपने मस्ट के बाद क्या लगा दिया, टू मेक इट नेगेटिव। This is the way to make it to make the sentence into negative. Then we can make it interrogative. To make it question, what we do, we bring it must in the beginning of the sentence, must we call early. Okay, this is the way to make the sentence into interrogative, and this is the way to make the sentence into negative when we have must, ठीक है, must जब होगा। तो अब now come to the exercises, open page number 17, open page number 19, you can see there is a description about must. Must is used to express necessity or obligation and compulsion. The past form of must is had to, and they have given the example in both present and past tense. Now we come to the exercise. What is exercise? There is an exercise, read the situations carefully and make sentences using the model auxiliary must। आपको ये कुछ sentences दिए हुए in terms of clauses, आपको उनको पढ़ना है और आपको जो है इन sentences को rewrite करना है using must। Okay, as they have given in the first example, आप देख लीजिए, patient can leave the hospital after the clearance of the bill। तो what is important, जो चीज़ बेस करती है कि इस जो पेशेंट जो है वो लीव कर सकता है हॉस्पिटल जब वो अपना बिल जो है वो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे द बिल। तो क्या होगा कि पेशेंट मस्ट पे द बिल बिफोर दे लीव द हॉस्पिटल। इन दिस वे यू विल हैव टू राइट द सेंटेंस कि जिसको आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, जो नेसेसिटी है, उसको जो है वो आप मस्ट में लिखेंगे, एंड अदर क्लॉज विल बी will be written in different way। as you can see कि patient must pay the bill, this is important, तो हमने इसको must की फॉर्म में लिख लिया, and before they leave the hospital ये हमने simple present में लिख लिया। now we have the next example, the students can get promotion having obtained at least 50% mark। so what is important, to get in promotion or to obtain the 50% mark। तो what is important, जाहिर सी बात है जब अगर आप 50% मार्क्स obtain करेंगे then you will be able to then you are allowed to get promotion। okay, so how you will write this sentence, the students, क्योंकि पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, पहले उसको नाउन देना पड़ेगा। the student must obtain, and as you know that must always follow base form of verb at least 50% mark before to get promotion। okay, in this way you will write the sentence। so as you can see I have written the sentence, I have rewrite the sentence in the form of must। okay, the students must obtain at least 50% marks to get promotion। now we have the next sentence, देख लीजिए, you can't go out before offering asr prayer। तो so what is important, आपके लिए क्या सबसे पहले important है कि आपको असर प्रेयर पढ़नी है, and then you are allowed to go outside। तो क्या हो जाएगा, you must
offer asr prayer before going outside. Okay, यानी आपको जो है वो नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है कहीं बाहर जाने से पहले. Now we have the next sentence. They can enter the museum only if they have enough money to buy tickets. So what is important for entering the museum? It is very important to have money to buy tickets. So आपके क्या है, आप किस तरह लिखेंगे? They must have money to buy tickets if they so that they can enter the museum. Okay, for entering the museum भी कर सकते हैं, so that they can enter the museum, so they are allowed to enter the museum, whatever you want to write. You can't attend the seminar without your entry tickets. So what is important to attend the seminar or entry tickets? So entry tickets are more, you must have entry tickets. So क्या होगा? You must have your entry tickets for attending the seminar. Again, I am telling you, you must have your entry tickets to attend the seminar, for attending the seminar, so that you can attend the seminar, whatever you want to write. There are many pickpockets in the markets. Be aware of them. So it is important to aware of the pickpockets. So क्या लिखेंगे? We must be aware of pickpockets in the, as there are so many pickpockets in the market. Here we must be aware of the pickpockets in the market. This is quite enough. Okay, now we have exercise B. What is exercise B? You will have to change the following sentences into their past form. As I told you, okay, must की जो past form होती है वो क्या होती है? Had to होती है. So it is very easy to do. आपको क्या करना है? You just change into must into had to. For example, we have a first sentence that is, they must investigate the murder case carefully. So what will be the past form of this sentence? क्या हो जाएगा? They had to investigate the murder case carefully. Yes, as you can see, I have written they had to investigate the murder case carefully. In this way, you will have to solve the whole exercise. आपको बिल्कुल इसी तरीके से solve करनी है. If it is question, to bring had in the beginning and to जो है वो subject की बाद लिखिएगा. इसी तरह अगर negative है तो where you should put the to had between had and to. Okay, this is for homework today. This is for your homework today. कि आपको you will have to solve exercise A and B in your book or page that are given on page number 19. Now I am going to show you the homework. Do exercises A and B given on page number 19 of lesson number 6. This is your homework for today. Inshallah Taala, hopefully you can do it. We will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.